बहुत से दुख का कारण नहीं होता। ज्ञान में रह के उसे समझा जा सकता है, उसके प्रति समर्पण संभव हो जाता है। परंतु इच्छा भी दुख का कारण है। क्या इच्छा का त्याग सही है? और अगर त्याग स्वतः नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। न दुख मेरा है न सुख मेरा है। और ये जो जीव है, मनुष्य शरीर, उसे कुछ भी होता रहता है। उसकी जो वृत्तियां हैं वो चलती रहती हैं, कभी दुख कभी सुख, जो पूरी तरह प्राकृतिक है। उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें दोष आ गया है, नहीं, कोई दोष नहीं है, होता रहता है उसमें। तो आपने लिखा है इच्छा दुख का कारण है, ये बात पूरी तरह गलत है। दुख का कारण अज्ञान है। ये अज्ञान कि ये इच्छा मेरी है, इसलिए वो दुख का कारण हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बहुत कुछ होता रहता है इस माया में, उससे सुख या दुख उपजता है। तो इच्छा बड़ी प्राकृतिक है। जैसे बारिश, जैसे धूप, जैसे हवा चलती है, जैसे पेड़ उगते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं पेड़ों पे, वैसे मन में इच्छा आती है पुराने संस्कारों से। वो आ गई है इच्छा कोई, तो उससे दुख क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आई है वैसे चली जाएगी। क्या होता है कि वो मेरी इच्छा है, मुझे पूरा ही करना है, नहीं तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। ये अज्ञान आ जाता है मन में, ये सब मेरा है, सुख तभी मिलेगा जब वो पूरी होगी इच्छा। ये अज्ञान आ जाता है। और जब वो पूरी नहीं होती तो मन ही स्वयं को दंड देता है, सजा देता है कि ये पूरी नहीं हो रही, इसलिए अब दुख ही दुख है। मानसिक एक प्रकार का नाटक है। कोई भी इच्छा दुख नहीं दे सकती। यह ज्ञान की वो मेरी है, दुख का कारण हो जाता है। जैसे ही आपके मन में विचार आएगा कि ये आ रही है, जैसे आती है बाकी हर चीज़ें मन में जो चलता रहता है, वैसे कोई इच्छा भी आ रही है, वो मेरी नहीं है। न उससे सुख हो मिलेगा, न उससे दुख मिलेगा। वो त्याग हो गया। साक्षी भाव में आते ही त्याग हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ अच्छा नहीं होगा, यहाँ नाश होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इच्छा का त्याग होने के बाद पूरी नहीं होगी वो फिर। तो आपने लिखा है त्याग स्वतः नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? ये देखिए कि अज्ञान कहाँ है मेरा, कौन सा अज्ञान बचा है। ये आनी जानी वृत्तियों को, इच्छाओं को मैंने मेरा क्यों मान लिया? इसको सच क्यों मान लिया? ये क्यों मान लिया कि इसको पूरा करना ही जरूरी है? होती है तो होगी, नहीं होती तो नहीं होगी। इसमें मेरा क्या जा रहा है? मैं पूर्ण हूँ, मैं अस्तित्व तो स्वयं हूँ। अब उसमें एक छोटी सी चीज़ नहीं हो रही है, हो रही है, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा आनंद तो वही है जो पहले था। जो इच्छा आने से पहले मैं आनंद हूँ, वही इच्छा के जाने के बाद भी हूँ, चाहे वो पूरी होके जाए या अपूर्ण हो जाए, होके जाए। देखिए आपका अज्ञान कहाँ पर है, ये देखिए। ज्ञान में त्याग हो जाता है। अब इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ इच्छाएं जो है जीवन के लिए ज़रूरी है। जैसे खाने की इच्छा, सांस लेने की इच्छा, क्या उसका त्याग करना चाहिए? अब वो मूर्खता है। पूरी तरह जानते हो कि ये भी मेरी नहीं है, जो खाने की इच्छा है वो शरीर की है, सांस लेने की इच्छा भी शरीर की है, मेरी नहीं है। पूरी तरह जानते हुए उस पर कर्म होना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं पे जो कर्म करता है वो भी मैं नहीं हूँ। अगर ये मन में विचार आता है कि नहीं मैं ये रोक लूँगा, ये सब नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ, तो वो भी अज्ञान है, क्योंकि कोई करने वाला भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है, वो अपने आप होता है। तो इच्छा आ गई, वो कर्म में बदलेगी तो उसका कोई फल आएगा। इसको देखते रहना है, ये होते हुए देखते रहना है। अगर वो इच्छा ज़रूरी है तो पूर्ण होके रहेगी, चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे, कुछ भी दे। अगर वो इच्छा इस जीवन के लिए, जीव के लिए बहुत ज़रूरी है तो पूर्ण होके रहती है। इसलिए कभी कभी सरल भाषा में हम कहते हैं, नीचे उतर जाते हैं एक स्तर और साधक को ये बताया जाता है, देखिए कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वो कर्म करते रहना है। वैसे भी वो हो गई, भूख लगी है तो वो जीव उठेगा, मनुष्य शरीर खाएगा पिएगा। अगर खाना नहीं है तो जाएगा लाएगा, ढूंढेगा कहीं से, पैसे नहीं तो कमाएगा, ये सब ज़रूरी है। अगर उसको कुछ और चाहिए तो वो आप देखेंगे वो उठ के कर्म करने लगता है, चलने लगता है, उस इच्छा के पीछे भागने लगता है। अगर वो ज़रूरी है तो हो जाती है पूरी। अगर वो इच्छा ज़रूरी है और उसको पूरा करने का साधन है तो थोड़ा बहुत कर्म करके वो पूरी हो जाती है।
ये भी देखा जाता है कि वो ज़रूरी नहीं कि उससे सुख मिले पूरा होके, क्योंकि वो दोबारा भी आ जाती है, ये नई इच्छा आ जाती है, चलो ये हो गया अब कुछ और। ऐसे वो चक्र चलता रहता है, इच्छाओं का, कर्म का, संस्कार का। संस्कारों से इच्छा बनती है, इच्छा से कर्म होते हैं, कर्म से नए संस्कार बनते हैं, ये चक्र चलता रहेगा, बहुत प्राकृतिक है। तो मैं न इच्छा करने वाला हूँ न त्यागने वाला हूँ, मैं नहीं त्यागता इच्छा को, न मैं कर्म रोकने वाला हूँ, न इच्छा पूर्ति को रोकने वाला हूँ। ये ज्ञान है, इससे वो चक्र बंद नहीं होगा, जबरदस्ती त्याग नहीं होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि त्याग करने वाला कोई नहीं है। तो अदिति को मेरा सुझाव है, देखिए स्वयं को जानिए पहले। आप जिस चक्कर में पड़े हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, त्याग क्यों नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये देखिए कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा तत्व क्या है, सत्य क्या है, वो आपके काम का है। ज्ञान को उपयोग करने की कोशिश बेकार है। जैसे आपने जो लिखा था, स्वतः त्याग नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, करने वाला तो आप नहीं है, और स्वतः त्याग नहीं हो रहा तो चिंता किसको है, नहीं हो। त्याग नहीं हो रहा तो ना हो, वो भी मेरा नहीं है, त्याग की कोशिश जो कर रहा है वो भी मैं नहीं, वो भी अहम है, वो भी मानसिक वृत्ति है, कहीं से सुन लिया है अहम ने, त्याग करो सब अच्छा हो जाएगा, शांति मिलेगी। अब वो कर रहा है बेचारा, क्या साक्षी का सब कर रहा है उधेड़ बुन, या वो शांत है या वो आनंद में है। स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए, अदिति को मैं कहूँगा, स्वयं के ज्ञान में स्थित रहिए। आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। अदिति ने कहा, ये ज्ञान है कि इच्छा मेरी नहीं परंतु जीव की चेष्टा हो जाती है इच्छा पूर्ति की, तो कौन सी बुरी बात है उसमें। ये जीव इसी के लिए बना है, कर्म करने के लिए बना है, इच्छा करने के लिए बना है, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बना है। शायद आपके मन में कहीं से ये विचार आ गया है कि इस जीव को मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये मैं कौन है जिसके अनुसार इस जीव को चलना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है। साक्षी तो कभी नहीं बोलता है ये सब मेरे अनुसार होना चाहिए, वो तो केवल साक्षी है। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ बस, क्या मैं किसी जीव को कुछ अलग तरह से चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अज्ञान बचा है, एक तरफ आप कहते हैं मेरी नहीं है, दूसरी तरफ आपकी इच्छा है, ये है कि ये बस वो इच्छा करे जो मैं चाहती हूँ। क्या ये बात तार्किक है। ये जो भी करता है मनुष्य शरीर वो पूरी तरह प्राकृतिक है, उसको करने दो। ना उससे कुछ करवाने वाला कोई है, ना उसके कार्य को रोकने वाला कोई है, कोई नहीं है। ये ज्ञान है। आपने बस सुन लिया है कि इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन उसको अभी तक जाना नहीं है। जानने की कोशिश कीजिए मेरा क्या है। दीदी ने कहा है आपके कहा इच्छा जरूरी है तो पूर्ण होके रहती है, तो क्या जीव कर्म किए बिना हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी ये आपके मन में कहाँ से आ गया। वो जीव मर जाएगा अगर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो तो उसको कुछ करना पड़ता है, भागता है, दौड़ता है, उपाय करता है। ये सारा मनोशरीर यंत्र उसी लिए बना है, हाथ पैर, मुंह, आंखें, इंद्रियां, बुद्धि, भावनाएं, ये मशीन जो बनी है केवल कर्म करने के लिए बनी है, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। क्या आपके मन में कल्पना आ गई कि जादू से हो जाएंगे सारी इच्छाएं पूर्ण, कभी नहीं होगी। अगर वो बैठ गया जीव एक जगह तो मर जाएगा। ये भी एक कर्म है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, अब इच्छा आए तो आए, ना आए तो ना आए, इच्छा पूरी हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, मैं बैठा रहूंगा। ये मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है अब उस जीव की, और उसका फल आएगा, ये भी कर्म है, उसका फल आएगा। उसका फल क्या है, वो मर जाएगा जीव। वैसे ऐसा होता नहीं है, किसी की बुद्धि इतनी बुरी नहीं होती, इतनी ज़्यादा तेज इच्छा आती है कि वो बोलता है ये बेकार है, वो ज्ञानवान सब बेकार है, ज्ञान मार्ग बेकार है, गुरु भी बेकार है, उनको कुछ नहीं पता। वो उठ के काम करता है, वो अपना जीवन जीता है, वो अपना जीवन जीने के लिए निर्मित है, और ये जो भी विचार आ रहे हैं मन में वो बेकार है, वो सब बेकार है। किसी को अगर इसमें शंका हो कि मैं रोक सकता हूँ जीव को, या मैं चला सकता हूँ जीव को, इस मनुष्य शरीर को, या जगत को कुछ कर सकता हूँ,
साक्षी बन के, ज्ञान का प्रयोग करके, तो करके देख सकते हैं, पूरी तरह असफलता मिलेगी। ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं है। सोचिए इस बारे में, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञान क्या कहता है। अदिति ने कहा, इच्छाओं, कर्म और संस्कार के चक्र को समझने का प्रयास कर रही हूँ। वो कभी समझ में नहीं आएगा। जिसने स्वयं को नहीं समझा है वो कुछ और नहीं समझ पाएगा कभी। वो उलझा रहेगा, अहम किसी न किसी रूप में आता रहेगा। आज मैं साक्षी हूँ, आज मैं सब रोक दूंगी, आज मैं सब त्याग कर दूंगी। ये अज्ञान है। कहीं से सुन लेना मैं साक्षी हूँ और उम्मीद करना कि अब सब ठीक होने वाला है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। इससे तो अज्ञानी अच्छे हैं, इससे तो भौतिकवादी संसारी लोग अच्छे हैं कि कम से कम उन्होंने कुछ और मान नहीं रखा है। बेचारे अपना जीवन जी रहे हैं, सुखी हैं जीवन में। दुख है तो दुख है, ठीक कर लेते हैं। सुखी है तो सुखी है, आनंद लेते हैं उसका। उनके मन में इस तरह का विकार नहीं आ गया कि मैं साक्षी हूँ, अब सब अच्छा होने वाला है, अब मेरी सब समझ में आ जाएगा, ये क्या है संसार, ये क्या है मनुष्य शरीर। कभी नहीं आएगा समझ में। माया को की समझ भी माया है, मिथ्या का ज्ञान भी मिथ्या है। आप समझ के क्या करेंगे उसको। ये हम बोल रहा है कि मैं समझ जाऊंगी एक दिन और फिर कुछ उपयोग कर लूंगी उसका, बेकार है। यह भी अहम है। इतना हो सकता है, नकारात्मक ज्ञान हो सकता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब मिथ्या है, माया है, सपना है, इसको समझ के भी फायदा नहीं है। इतना ज़रूर हो सकता है। और वो भी जिसकी रुचि है उसको करना चाहिए। नकारात्मक ज्ञान या अज्ञान का नाश भी उसी को अच्छा लगेगा जिसकी इसमें रुचि है, जिसकी ज्ञान मार्ग में रुचि है, दर्शन में, ज्ञान में, अध्यात्म में, उन्हीं को पसंद आएगा, बाकियों को नहीं। बाकी लोग देखेंगे कुछ भी काम का नहीं है, ना मेरे कुछ समझ में आ रहा है, ना मेरे नियंत्रण में कुछ आ रहा है, तो वो मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसे लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि ज्ञान मार्ग बौद्धिक है, शाब्दिक है। ये लोग कुछ बोलते रहते हैं जो कि बेकार है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि उनका कभी ज्ञान लेना उनका लक्ष्य ही नहीं था। उनका लक्ष्य कुछ पाना था, जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मैं बन जाऊं, कुछ बड़ा हो जाऊं, कम से कम ज्ञानी हो जाऊं। ज्ञान मार्ग में ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए वो छोड़ देते हैं। इसलिए वो ऐसा कुछ जादू टोना ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए बैठे बैठे, या कम से कम ये समझ में आ जाए कि ये सब है क्या, ये सब कर्म क्या है और ये सब क्या है। कम से कम शाब्दिक ज्ञान ही हो जाए। क्योंकि ये सब देखिए धारणा है, न संस्कार दिखेंगे, न कर्म दिखेंगे, न आप जान पाएंगे कि ये इच्छा क्या होती है, कहाँ से आती, क्यों आती है, उसकी शुरुआत क्या है, उसका अंत क्या है, कोई नहीं जानता। जो कहता है मैं जानता हूँ वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उसने ये शब्द सुन रखे हैं कहीं से। कोई नहीं जानता, ये सब परिकल्पनाएं हैं तरह तरह की। मनुष्य का प्रयास है, इस जीव का प्रयास है कुछ समझने का, जबकि सत्य ये है कि कुछ समझने का है नहीं इस अस्तित्व में। इस अस्तित्व में कुछ जानने का है नहीं, होने का है। ये है, ज्ञान हो सकता है, समझ हो सकती है, कुछ मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, मेरे अनुसार हो सकता है। ये सब कल्पनाएं हैं मनुष्य की, उसमें कुछ भी सत्य सच नहीं है। हाँ, वो करता जरूर है और उस करने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है, निरर्थक है। होना है, क्या है वो, होना क्या है वो भी जान नहीं सकते आप, बस हो सकते हैं। तो आप जो है वो हो जाइए और कुछ होगा नहीं। और अगर आपको लगता है नहीं ये सब तो बेकार है, जो है वो तो पहले से है, अच्छा है सब, मुझे तो सब ठीक करना है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कोई और मार्ग चुनिए फिर। साक्षी भाव में कुछ होता ही नहीं है, ना आनंद न शांति, तो फिर छोड़ ही दीजिए, वो साधना अच्छी नहीं है फिर। जिस साधना का फल ना आए वो या तो गलत है साधना, या तो आपके लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि आपको फल कुछ और चाहिए, वो साधना कुछ और कर रही है, तो वो ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आपका जो भी लक्ष्य है लिखिए, और अगर आपको सहायता की ज़रूरत है वो लक्ष्य लिख के मुझे भेजिए। मुझे क्या चाहिए ये ऊपर लिखिए कागज़ पे, मुझे क्या चाहिए जीवन में, मेरे जन्म लेने का, अब आपको मनुष्य शरीर के अंदर बन जाना है ना,
उस साक्षी की कोई इच्छा होती नहीं है। मनो शरीर यंत्र बन जाना है, ऊपर लिख लेना है, मुझे क्या चाहिए इस मनो शरीर यंत्र को। लिखिए क्या क्या चाहिए आपको, मुझे भेजिए। मैं वो पूरा तो नहीं करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि इस मार्ग में मिलेगा या नहीं। इतना बता सकता हूँ। मेरा क्या काम है यहाँ बैठे बैठे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरना, यही मेरा काम है। जो भी वो चाहते हैं उनको पूरी तरह से नाराज करके, नाउम्मीद करके घर भेजना। कुछ देना मेरा काम नहीं है, छीनना, छीन लेता हूँ मैं सब। फिर भी जिसकी भी कुछ भी इच्छा बची है लिख के भेजिए। एक यंत्र बना रखा है ज्ञानवार.गुरु पे, शुद्ध अभिलाषा, उसमें आप लिख के भेज सकते हैं मुझे। और मैं पूरी नहीं करूँगा, नाश कर दूंगा मैं उसका, किसी को अगर काम है मुझसे तो। और एक और यंत्र बना रखा है प्रारब्ध नाम से। प्रारब्ध, वो प्रारब्ध यंत्र ये बताने की कोशिश करता है कि ये जन्म हुआ क्यों है, किस कार्य के लिए हुआ है। वो नकारात्मक यंत्र है, वो हटाने का प्रयास करता है कि, क्योंकि आप नहीं जानते, देखिए इस जीव से हमें कोई उम्मीद नहीं कि ये जानता होगा कुछ अपने बारे में या जन्म के बारे में या प्रारब्ध के बारे में, होता ही नहीं अक्सर ऐसा। तो वो नकारात्मक यंत्र है, क्योंकि ये जीव कम से कम इतना जानता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है। ये अदिति नाम की चीज़ जो दिख रही है, कम से कम वहाँ पे इतना ज्ञान है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या नापसंद है, बिल्कुल दूर रखो मुझसे, ये नहीं चाहिए। ये वो ये वो जानता है। तो वो प्रारब्ध यंत्र में ठीक वही किया जाता है। आपको क्या पसंद नहीं है आप निकालते जाओ, निकालते जाओ। और फिर जो आप निकाल नहीं सकते, जो छूट नहीं सकता, वही प्रारब्ध है। उसमें एक दो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि खाना पीना, सोना, शरीर का ध्यान रखना, नौकरी, व्यवसाय, ये चीज़ें प्रारब्ध नहीं हो सकती। ये चीज़ें प्रारब्ध नहीं हो सकती। ये इस जीव को जीवित रखने का साधन है, जिसको हम कहते हैं उत्तरजीविता। उत्तरजीविता के उपाय हैं वो न आपकी इच्छा है न किसी की, वो इस मशीन को चलाने के लिए सुविधा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको पुणे से मुंबई जाना है, तो आपकी इच्छा क्या है? मुंबई जाने की, वहाँ पे कुछ काम है, किसी से मिलना है, वो करने की। लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ता है, ट्रेन में या कार में बैठना पड़ता है। फिर कार में पेट्रोल भी डालना पड़ता है, कार को चलाना भी पड़ता है, या किसी को आपको पैसे देने पड़ते हैं कि भाई ले जाओ मुझे चला के। मुझे चलाना नहीं आता है, मुझे डर लगता है हाईवे पे। तो ये जब कार में बैठना, पेट्रोल डालना, उसके लिए आपने पैसे खर्च किए या अपना सामान बांधा, क्या हुआ? आपकी इच्छा है। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं वो ज़रूरी है, वो वहाँ जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। हाँ जी, ऐसे ही ये जो मनुष्य शरीर है और इसमें जो भी होता है, वृत्तियाँ, मनुष्य शरीर के जो कार्य, वो आपकी इच्छा पूर्ति का साधन है, उपाय है, वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी है, कार है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को वाहन कहा गया है। ये आपका वाहन है, ये आपकी गाड़ी है, ये मैं नहीं हूँ। न मुझे इसको चलाते रहना है, नहीं, मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है इसका उपयोग करके। आप क्या कर रहे हैं? इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कार में ही पेट्रोल डालते रहते हैं। अरे आवाज़ क्यों आ रही है, बंद क्यों नहीं करते? फिर गुरु आता है, गुरु बोलता है ये आवाज़ तुम्हारी नहीं है, कार में टायर में जो हवा है वो तुम्हारी नहीं है। वो निकल गई तो तुम्हारा उसमें दोष नहीं है, ये कार ही तुम नहीं हो। अच्छा जी गुरु जी, ठीक कैसे करूं लेकिन कार को? ये आवाज़ आ रही है, बंद कैसे करूं? साक्षी भाव में हूँ, कार तो चलती रहती है, आवाज़ आती रहती है, पेट्रोल मांगती रहती है, बंद कैसे करूं? मतलब उस शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा अपना लक्ष्य देखो, तुम वहां पहुंचो पहले। ये तो चलती रहेगी, ऐसे ही चलेगी, ये कार ऐसी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, पंचर होती है, पेट्रोल खाती है। इसको चलाना सीख जाओ, इस यंत्र का उपयोग सीख जाओ और अपने लक्ष्य पे पहुंचो। और छोड़ दो उसको, क्या है, इसकी क्या जरूरत है फिर? ये बात शिष्यों की बिल्कुल समझ में नहीं आती। जब उनको साधना दी जाती है तो अभी भी वो कार को ठीक करने में वो साधना उपयोग कर रहे हैं, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने में। तो अदिति को मैं कहूंगा, कुछ तो इच्छा होगी आपकी, मैं बता दूंगा कैसे, ज्ञान से क्यों नहीं हो सकती पूरी। इतना किया जा सकता है। वो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, ये
कार चलती रहेगी। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, नई नई कारों में, नई नई गाड़ियों में बैठते रहेंगे। तो कम से कम मैं जानता हूँ कोई भी साधक ये नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। ज्ञान मार्ग या तो वो जो जिसके लिए जन्म हुआ है वो उसका नाश कर देता है, या तो वहाँ तक पहुँचा देता है, और उसके बाद न गाड़ी, न घोड़ा, न रेलगाड़ी, न उसमें पेट्रोल डालना, न कुछ करना, न चलाना, न कहीं आना है, न कहीं जाना है। ये ज्ञान मार्ग का फायदा है। और जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेकार की चीज़ें हैं, बचपना है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अज्ञान है, सब में होता है अज्ञान। जो भी अध्यात्म में आता है कुछ पाने के लिए आता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। उनको कुछ नहीं पता, तो इसीलिए गुरु ज़रूरी है। देखिए, बिना गुरु के प्रगति नहीं होती। वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो ऐसे गोल 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 गोल, कुछ हो जाए इस चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ से शुरू कीजिए, मेरा जन्म क्यों हुआ। अभी शायद ज्ञान मार्ग आपको इतना जमा नहीं, आत्मज्ञान में शंका है, इसीलिए आप साक्षी भाव की साधना नहीं कर पा रहे, नहीं तो कुछ नहीं करते। बहुत से लोग मैंने देखा है जिनको आत्मज्ञान होता है वो कार्यक्रम भी छोड़ देते हैं क्यों? वो कहते कार्यक्रम भी तो बेकार है, मेरे तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, बेकार है। देखिए, सारे प्रश्न बेकार है। ये जो परीक्षा होती है बेकार है। ये जो आप शुद्धिकरण ये सब कर रहे हैं, ज्ञान प्रसार, पूरी तरह से बेकार है। क्यों फिर चलता क्यों रहता है? वो गाड़ी चलती क्यों रहती है आपकी अध्यात्म की? ज्ञान हुआ नहीं अच्छे से, जाना ही नहीं कि मैं क्या हूँ, तो चलाते रहते हैं हम, यंत्र बना बना के देते रहते हैं कि भाई अच्छा ठीक करना है, कुछ ठीक कर लो। हाँ, कोशिश जारी है, एक दिन तो उसकी आंखें खुलेगी ये गुरु को उम्मीद है। वो उम्मीद भी झूठी है ना, जब होता है तब अपने आप होता है वो। इसको हम कहते हैं कृपा। जब किसी की आँख खुलनी रहती है, अपने आप ही खुलती है। गुरु केवल थोड़ी बहुत सहायता दे सकता है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, यहाँ क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा, आप में कहाँ ज्ञान है, इतना किया जा सकता है। देखिए, अभी और कुछ नहीं कर सकता मैं। अब कोई सुधार नहीं होगा जीवन में, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, ना वो आनी बंद होगी, ना वो मानसिक चीज़ें बदलेगी, ना वो शरीर ठीक होगा, ना कुछ और हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अपना लक्ष्य चुनिए, पहले पहले चुनिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर ये जानने का प्रयास कीजिए क्या वो ज्ञान मार्ग में होगा, मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। अगर कुछ अच्छा होना होता, कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, इच्छाओं का रुकना, संस्कारों को समझना, ये सब संभव होता तो हम समझा देते, उसको कार्यक्रम में डाल भी देते, कार्यक्रम का भाग बना देते उसको। लेकिन कार्यक्रम क्या सिखाता है? ये सब बेकार है। कार्यक्रम यही सिखाता है कि आप जो हैं वो हो जाओ, जो आप पहले से हैं वो हो जाओ। अगर वो साधक वो नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, वो पहले से ही जो है वो है। न कुछ मिला, न कुछ गया, न कोई फायदा हुआ, न कोई नुकसान हुआ, जैसा था वैसा रहा। अब यहाँ यहाँ बोलने का भी कुछ नहीं है, मौन है, शांति है, आनंद है।